जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप तो बस तैयारी करिए, सिलेक्शन की चिंता मत करिए। ये आसानी से कोई ऐसे ही बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिस के, बिना कुछ पढ़े ही सिलेक्शन नहीं ले जाएगा। उसका मुकाबला आप जैसे धुरंधरों से होगा। टेंशन ना लीजिए, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि पूरा आसमान किसका होगा। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान, आपकी उड़ान, आपकी मेहनत, आपकी ये तैयारी, आपकी ये जबरदस्त जो जुनून जो आपकी रगों में यूपी एग्जाम के लिए जो जूझ रहा है, ये घूम रहा है, वो बताएगा कि सिलेक्शन किसका होगा। याद करिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, जो जितना पढ़ेगा यूपी ट्रिपल SC PET में वो उतना ही दाढ़ेगा, वो शेर की तरह दाढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी पॉलिटी की क्लास में। तो पॉलिटी की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? जो पॉलिटी की जो बुक थी, जिसमें चैप्टर कितने थे? 22। उसका चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 1 था उसका क्या? भारत एवं संघ। या फिर राज्य एवं संघ, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। और ये इसका पेज नंबर क्या था? 1 से 4 तक, ठीक है। चैप्टर 2 क्या है इसका? नागरिकता। क्या? नागरिकता। और ये कौन से पेज नंबर पर है? ये है आपकी 5 से 11। और आज जो चैप्टर चलेगा वो कौन सा चैप्टर होगा? वो होगा आपका चैप्टर नंबर 3, भाग नंबर 3। और वो क्या है आपका? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। और ये इसका पेज नंबर कहां से कहां तक है? इसके आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35। याद रखिएगा, ये आप पढ़ लिए हैं काफी अच्छी से, आपको पता है। नागरिकता आप अच्छे से पढ़ लिए हैं। बताइए, नागरिकता क्या हमारा एक मूल अधिकार, एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है? बताइए, नागरिकता क्या हमारा मूल अधिकार है? तो आप कहेंगे नहीं, नागरिकता मूल अधिकार से भी ऊपर है। अगर हम पर नागरिकता है तभी हमको मूल अधिकार मिलेंगे। अगर नागरिकता नहीं तो मूल अधिकार कुछ नहीं। यानी कि अगर चैप्टर 2 आपको पता है तो आपको ये मिल सकता है। अगर आप चैप्टर 2 के सदस्य नहीं तो आप चैप्टर 3 के सदस्य नहीं। तुम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपकी जिंदगी में। नागरिकता, जमीन पर खड़े होकर जहाज वाले को गाली दे देते हो, यही नागरिकता है, वरना आकर तुमको पीट नहीं जाएगा वो। तो नागरिकता क्या है? जो आपको मूल अधिकार दिलाने के लिए आपका एक तरह का पासपोर्ट, जो आपको मूल अधिकार दिलाता है, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपके, क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 3 चल रहा है, मूल अधिकार। तो बताइए, देखिए, ये है आपके मूल अधिकार, इंग्लिश वाले फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकार। अब ये बताइए, जो ये मूल अधिकार हैं, ये कौन से आर्टिकल में है? ये आपको अभी बता दिया था मैंने, कौन से पेज नंबर पर। तो ये है आपके अनुच्छेद 12 से 35। आगे समझ आ गया। अब एक बात बताइए, जैसे हमारी जिंदगी में हमारे लिए हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका होना आवश्यक है, उसी प्रकार जैसे प्रकृति में जो चीजें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, तो उनका होना भी तो बहुत ज्यादा आवश्यक है ना, जिससे हम अपने जीवन को एक अच्छी तरह व्यतीत कर पाए। तो इनकी जो तुलना है वो प्राकृतिक चीजों से की गई है। और प्राकृतिक को क्या कहते हैं? नैसर्गिक। तो इनको क्या कहा गया है? जो मूल अधिकार हैं, इनको क्या कहा गया है? नैसर्गिक।
क्या कहा गया है? नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक चीज। जैसे प्रकृति में जो ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार संविधान में जो ये मौलिक जो कर्तव्य, जो मूल जो अधिकार है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए इसकी तुलना प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक से की गई है, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा या फिर नैसर्गिक किसे कहा गया है? मूल अधिकारों को। किस कौन कौन से अनुच्छेद में है? 1235, 12 से 35। अब ये किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है वो बहुत से देशों से कॉपी किया गया है। तो जो ये मूल अधिकार हैं, ये कौन से देश से लिए गए? तो ये लिए गए आपके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए से लिए गए। कहां से? अमेरिका से। तो याद रखिएगा, कहां से लिए गए? अमेरिका से। अब इनको निलंबित करने का अधिकार किसे होता है? निलंबित। निलंबित का मतलब जानते हो? निलंबित का मतलब होता है कुछ समय के लिए इनको हटा देना। जैसे कि कोई इमरजेंसी आई, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया, तो आपके जो कुछ जो मूल अधिकार हैं वो आपसे वापस ले लिए जाएंगे कुछ समय के लिए। तो ऐसा कौन करता है? तो ऐसा करता है राष्ट्रपति। तो जो ये निलंबित जो मूल अधिकार हैं, वो निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? उनको वो होती है राष्ट्रपति के पास। तो आपके जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको निलंबित कौन कर सकता है? कुछ समय के लिए कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। क्या जो निलंबित ये हमेशा के लिए होते हैं या कुछ समय के लिए? तो आपका उत्तर होगा कुछ समय के लिए। इमरजेंसी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हो जो हमारे मूल अधिकार राष्ट्रपति जी को थोड़े समय के लिए निलंबित करने पड़े, तो उस समय जो आपके कुछ, ये पूरे 6 मूल अधिकार नहीं, कुछ मूल अधिकार आपके निलंबित करने होते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन प्रतिबद्ध कौन कर सकता है? यानी कि हमेशा के लिए कौन हटा सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है आपके मूल अधिकारों को कोई हमेशा के लिए हटा दे, आपसे छीन लिया जाए आपके मूल अधिकार? हाँ, लेकिन कब? जब यह सामाजिक ना हो, जब ये असामाजिक प्रूफ कर दिए जाए, तब संसद। कौन? संसद। तो प्रतिबद्ध की शक्ति किस पर होती है? संसद पर। तब संसद आपके मूल अधिकारों को आपसे छीन सकती है। कब? जब ये असामाजिक हो जाए। कब? असामाजिक होने पर। कब? असामाजिक होने पर। असामाजिक होने पर जो संसद होती है वो आपसे जो आपके मूल अधिकार हैं उनको छीन सकती है, उनको प्रतिबद्ध कर सकती है। ठीक है ना? आ गया समझ? लेकिन अब ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ तो जो संसद है वो तो कभी भी आपको असामाजिक करके आपसे कोई भी अधिकार को छीन लेगी। तो जो आपके अधिकारों का जो रक्षक होता है, भाई कोई आपको बचाने वाला भी तो, ऐसे तो संसद मनमर्जी चलाएगी, संसद ही परमात्मा हो जाएगी, आपसे आपके अधिकारों को छीन लेगी। लेकिन इनको, इनके भी ऊपर इनका एक पापा बैठा है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनका रक्षक कौन होता है? उनका रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार कितने हैं हमारे? मूल अधिकार हैं 6। कितने? 6। कौन कौन से? ये आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इनको क्या कहा गया है? इनकी तुलना प्रकृति से की गई है, इसलिए इनको नैसर्गिक और संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किस देश से ये कॉपी किए गए हैं? यूएसए, अमेरिका से यह कॉपी किए गए हैं। अमेरिका में इन्हें राइट ऑफ बिल्स कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं इनको? राइट ऑफ बिल। क्या कहते हैं? राइट ऑफ बिल। राइट ऑफ बिल के नाम से जाने जाते हैं मूल अधिकार अमेरिका में, जहां से ये कॉपी कर भारत में मूल अधिकार के नाम से जाने गए। इनको निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति हमेशा के लिए इनको निलंबित कर सकता है? तो नहीं। कब के लिए? केवल इमरजेंसी कंडीशन के लिए, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा तब। ठीक है? इनको प्रतिबद्ध, इनको हटा कौन सकता है हमेशा के लिए? तो संसद। कब? असामाजिक होने पर। लेकिन असामाजिक ये जबरदस्ती प्रूफ नहीं कर देंगे उसे,
अगर ये असामाजिक प्रूफ करके अगर उनको हटाना चाहेंगे तो जो आपके जो मूल अधिकार हैं उनका एक रक्षक भी होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके जो मूल अधिकार हैं उनका कोई हनन हो रहा है तो आप रक्षा कहां मांगने जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट। कहां पर मांगने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब चलते हैं जो मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं, कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है, मूल अधिकारों में क्या आता है, ये सब देखिएगा। तो जो मूल अधिकार हैं इनका जो आर्टिकल, जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 12 में जो ये आपके मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकारों की परिभाषा कि कौन कौन से मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं, कब कब वो लागू होंगे, कब कब नहीं लागू होंगे। तो मूल अधिकारों की जो परिभाषा है, मूल अधिकारों की परिभाषा कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में दी हुई है? आर्टिकल 12 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 12 किससे संबंधित है तो आप बता दीजिएगा मूल अधिकारों की परिभाषा किस में दी गई है? आर्टिकल 12 में। अब देखिए आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अल्पीकरण और असंगत, अल्पीकरण और असंगत, अल्पीकरण मतलब कि जिसके जो कम मात्रा में हो उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। संविधान बनने से पूर्व या संविधान बनने के बाद कोई भी नियम ऐसा बनाया गया है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह नियम कैंसिल कर दिया जाएगा। देख रहे हो कितनी पावर है आप पर कितनी पावर है। अगर नरेंद्र मोदी भी अगर ऐसा कोई नियम बनाना चाहे ना कि जो आपके मूल अधिकारों को ठेस पहुंचाता है तो नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ नियम 2 मिनट में कैंसिल हो जाएगा। ये है आपकी पावर। कौन कहता है आम जनता पर, भारतीय जनता पर पावर नहीं है? बताइए। आपकी पावर इतनी है कि मोदी द्वारा बनाए गए नियम को भी आप कैंसिल कर सकते हो। कब? जो आपके मूल अधिकारों का अगर हनन करेगा तब। तो क्या कहा है? अगर संविधान बनने से पूर्व का नियम और संविधान बनने के बाद का नियम, अगर कोई ऐसा नियम है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उस नियम को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण और असंगत, असंगत। तो अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण और असंगत। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दे रखी है, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण और असंगत। ठीक है ना। अब जैसे कि क्या हुआ था, औरंगजेब जो थे, जो मुगल शासक औरंगजेब जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो चोरी करेगा उसके नाक और कान काट दिए जाए। क्या अब जो चोरी करेगा उसके नाक कान काट दिए जाएंगे? तो वो उनके जो मूल अधिकार हैं, उनके जो जीने के, उनके शरीर के प्रति जो उसके मूल अधिकार हैं उनका हनन होगा। तो वह नियम अब लागू होगा या नहीं होगा? बताइए। तो वह नियम अब लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण और असंगत। जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करेगा वो नियम चूर चूर हो जाएगा। ध्यान रखिए। ठीक है ना। आपको अपने मूल अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर आपको संविधान ने क्या दे रखा है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आगे चलिए। जो आर्टिकल आपका 14 है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कैसे? मान लीजिए आपके माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी अगर कोई केस कर दे, अगर उन्होंने कोई जुर्म कर दिया तो उनको भी उसी कैटेगरी में खड़ा करेगा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपको केस, आपके जुर्म करने पर आपको खड़ा करेगा। यानी कि कानून के जो समक्ष, कानून के सामने जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भारत का आम नागरिक। अगर मैं चोरी करता हूं, अगर मेरे लिए 5 साल की सजा है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, वो भी
उसके लिए 5 साल की सजा ही होगी, ध्यान रखना। लेकिन इसमें 2 इंसान नहीं आते। कौन कौन से? अरे यार, ऐसा कौन नागरिक है जो मतलब अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि उनको जो कानून है उनके लिए बना ही नहीं है। तो वो क्या है? अनुच्छेद 14 उनके लिए बना ही नहीं है। तो वो है भारत के राष्ट्रपति और किसी भी राज्य के राज्यपाल, क्योंकि आपको पता है उन पर होती है आर्टिकल 72 के माध्यम से क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति? क्षमादान की शक्ति। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि मैं जो आप भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं उनको फांसी की सजा सुनाता हूं, तो उन पर तो आर्टिकल 72 के तहत वो अपनी जो सजा है उसको माफ कर लेंगे, क्योंकि उन पर तो अधिकार है। तो इसलिए जो आर्टिकल 14 है इसमें ये इसके अपवाद कौन कौन है? अपवाद देखिए, यहां से प्रश्न बनेगा कि आर्टिकल 14 के अंदर कौन कौन नहीं आते। तो कौन कौन नहीं आते? जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति और किसी भी स्टेट के राज्यपाल, किसी भी स्टेट किसी भी राज्य के राज्यपाल, ये अनुच्छेद 14 में नहीं आते। ठीक है ना, इनको ध्यान रखिएगा। आगे समझ। अब आगे ये अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है। लेकिन कानून के सामने तो सब समान है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा या सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्यवाही है, क्या वो भी सबके लिए समान है? हाँ, तो विधि के समक्ष समानता भी आर्टिकल 14 में है। कानून के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता, दोनों याद रखना। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, दोनों, कानून के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता दोनों किसमें है? आर्टिकल 14 में। अब चलते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश या फिर जन्म के आधार पर आप में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर आपका धर्म कोई भी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी, आपने पढ़ा होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आप किसी भी धर्म में आते हो, आपको वही समानताएं, आपको वही अधिकार आपको मिलेंगे जो अन्य धर्मों को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे समझ। जाति, आप कोई भी जाति से बिलोंग करते हो, आपकी कोई भी जाति हो, सब में आपको समान नियम, समान अधिकार मिलेंगे। आपका कोई भी लिंग हो, चाहे आप स्त्रीलिंग है, चाहे आप पुल्लिंग है, चाहे आप नपुंसक लिंग है, आप कोई भी लिंग हो, आपको समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है ना। ट्रांसजेंडर को भी अब समान अधिकार मिलते हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है। वंश, आप कोई से भी वंश के हो, मैं अलग वंश का, आप अलग वंश थे, लेकिन तुम्हारे और मेरे जो मूल अधिकार, जो भी नियम कानून है, वो सब समान हैं। जन्म, मैं चाहे छोटे कुल में जन्मा हूं, चाहे मैं ऊंचे कुल में जन्मा हूं, लेकिन नियम सबके लिए बराबर हैं। आ गया समझ। तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर सबके लिए समान जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। आगे समझ। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर सबको समान माना गया है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। जो अनुच्छेद 15 है, इसमें एक अपवाद है। क्या? कि हैवी ड्यूटी, जो हैवी ड्यूटी है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उसमें छोटे कमजोर बच्चों को आरक्षण मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कार्य है जो वजन का कार्य है, अब जो मेल है, जो पुल्लिंग है, जो आदमी है, वो तो 20 किलो वजन उठा लेगा, लेकिन महिला उसकी तुलना में 20 किलो वजन नहीं उठा पाएगी। तो इसलिए महिलाओं को यहां पर आरक्षण मिला हुआ है। महिलाएं यहां पर अलग आती हैं, यहां पर ये अपवाद है।
कि धर्म जाति लिंग वंश जन्म के आधार पर समानता तो है, लेकिन जो हैवी ड्यूटी है उसमें महिलाओं को थोड़ा सा आराम दिया गया है। महिलाओं के लिए वो थोड़ा लोचशीलता है, कठोर नहीं है। आ गया समझ? आ गया। अब चलो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 16 में क्या है? लिंग, जन्म और धर्म के आधार पर नियोजन। धर्म के आधार पर नियोजन, धर्म के आधार पर नियोजन नहीं, यानी कि किसी भी धर्म, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भी नौकरी का चयन नहीं होगा। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप कौन से धर्म के हैं? क्या पढ़ाने से पहले मैंने आपसे धर्म पूछा? नहीं ना। आपसे पूछा आप कौन से कुल में जन्मे हैं? नहीं ना। आपसे पूछा आप क्या स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो? नहीं पूछा ना। तो आपको आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग यह आप पर आपका मूल अधिकार है कि आप लिंग, जन्म, धर्म के आधार पर किसी भी नौकरी में नियोजन सबके लिए बराबर की समानता के तहत आप भी नौकरी पा सकते हो। ठीक है ना? आगे समझ। अब आर्टिकल 17 चलिए। आर्टिकल 17, मैं आर्टिकल 17 यहां लिख दे रहा हूं, आप यहां से देख लेना। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में है क्या? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। जो अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आप छोटी कास्ट, छोटा जो जाति है, छोटी जो जाति है, उसके लिए अस्पृश्यता का नियम नहीं लगा सकते कि ये तो छोटे कुल का है, ये छोटी जाति का, मैं इससे टच नहीं हो रहा, तो ये उसके मूल अधिकारों का हनन होगा। इसके लिए आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि आप छुआछूत कहीं भी लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बीमार है, मान लीजिए आपके खुजली की बीमारी है और आप मुझसे कहो कि मुझसे टच हो, तो ये तो मेरे मूल अधिकारों का जो हनन हो गया ना। तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग मेरे मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो इसमें अपवाद क्या हो गया कि बीमारी में जो अस्पृश्यता का जो नियम है वह लागू होगा। बीमारी के केस में जो आर्टिकल 17 है वो लागू होगा। आगे समझ आ गया। अब आगे देखिए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे विक्रमादित्य एक महान उपाधि थी, क्या वर्तमान में आपने किसी को ऐसी उपाधि लेते हुए देखा? नहीं। तो आर्टिकल 18 के अनुसार आप कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। आपने कभी किसी को सर, जैसे इंग्लैंड में सर कहते हैं, भारत में किसी को सर, आप नॉर्मली सर हमको महोदय के रूप में कहते हो, ना कि सर एक उपाधि के रूप में हमें देते हो। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। आप कोई भी पुरस्कार, नोबल जो पुरस्कार है, आपका जो नोबल जो पुरस्कार है और आपकी जो एजुकेशन की जो डिग्री है, एजुकेशन में आप लगा सकते हो, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ये आप यूज कर सकते हो। यहां पर जो आपका वो होता है अर्जुन पुरस्कार सम्मानित, द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित, तो ये आप यहां पर लगा सकते हो। ये इसके अपवाद है। तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो ये याद रखना। आर्टिकल 12 परिभाषा, आर्टिकल 13 अल्पीकरण असंगत, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर सबको समान, और जो अनुच्छेद 16 है लिंग, जन्म, धर्म के आधार पर सबको समान नियोजन मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। इनके अपवादों को भी याद रखना, अपवादों से प्रश्न बनते हैं। मूल अधिकार का जो बेसिक था वो आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से
आर्टिकल में आते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो आपकी आगे जो क्लास होगी पॉलिटी की, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, किस किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और आपके जीवन के महत्व से देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास जो महत्वपूर्ण होने वाली है, वो आपकी क्लास जो मूल अधिकारों की दूसरी क्लास होगी वो होगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।